जंगल का रास्ता, रात का समय, अंधेरा है, दूर कहीं उल्लू की आवाज और हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है। जहां पर एक लड़का जिसका नाम राहुल है और उसकी उम्र करीब 22 साल होगी, और उसके साथ में एक लड़की जिसका नाम अनिका और उम्र लगभग 18 साल होगी, जो एक जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। राहुल डरते हुए कहता है, अनिका, क्या हमें सच में इस रास्ते से जाना जरूरी है? लोग कहते हैं कि इस जंगल में भूत, इतना राहुल ने कहा ही था। तभी अनिका हंसते हुए बोली, राहुल, तुम भी ना। वो सब सिर्फ कहानियां हैं, कोई भूत नहीं होते हैं। हम बस आधे घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। जंगल के पास दोनों चलते चलते एक पुराने झरने के पास रुकते हैं, जहां चारों ओर अजीब सी खामोशी है। तभी अनिका को प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए झरने की ओर बढ़ती है। तभी राहुल को एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत दूर पेड़ के पास खड़ी दिखाई देती है। राहुल धीरे से कहता है, अनिका, वहां देखो, वहां पर कोई है। अनिका आश्चर्य से देखती है, कौन हो सकता है इतनी रात को यहां? चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। उसके पांव उल्टे हैं और आंखें चमक रही हैं। हवा की सराहट की आवाज के साथ पायल और चूड़ी बजने के साथ एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल गहरे स्वर में बोलती है, क्यों आए हो तुम यहां? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चुड़ैल की डरावनी आवाज सुन अनिका के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, ऐसा लगा। तभी राहुल हिम्मत करके कपकपाती हुई आवाज में बोलता है, आप कौन हैं और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हैं? तभी चुड़ैल की तेज और डरावनी आवाज आती है, तुमने यहां आने की कोशिश भी कैसे की? यह मेरा इलाका है, जो भी यहां आया वह जिंदा वापस नहीं गया। नादान बालक, तुझे इतना भी पता नहीं मेरे बारे में। तभी भागने की कोशिश। राहुल और अनिका डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। चुड़ैल की हंसी चारों ओर गूंजने लगती है। राहुल अनिका का हाथ पकड़कर भागने लगता है, लेकिन अचानक अनिका का पैर चिकनी मिट्टी होने के कारण फिसल जाता है और चुड़ैल उनके करीब पहुंच जाती है। अनिका चीखते हुए कहती है, राहुल, मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। राहुल हिम्मत जुटाकर अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अनिका उठो, हमें यहां से भागना होगा। राहुल पत्थर उठाकर चुड़ैल की ओर फेंकता है, जिससे चुड़ैल गायब हो जाती है। दोनों भागते हुए गांव की ओर चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बुजुर्ग दिखाई देता है जिसका नाम शंभू होता है। गांव का बुजुर्ग शंभू दोनों को सीधे गांव ले जाता है और उन्हें अपने छोटे से घर के अंदर ले जाता है। वह घर कच्ची ईंटों का बना हुआ एक 10 बाई 10 की कुटिया के जैसा बना होता है, जिसमें शंभू अकेला ही रहता है। उसके परिवार में और कोई नहीं है। शंभू दोनों को घड़े से पानी निकाल कर देता है और कहता है, क्या तुम लोग सच में उस जंगल के झरने में गए थे? वो आत्मा कई सालों से वहां भटक रही है। कहते हैं जब तक कोई उसकी कहानी नहीं सुनता वो वहां से नहीं जाएगी। अनिका डरते हुए पूछती है, उसकी कहानी क्या है? बुजुर्ग धीरे से कहता है, वो एक महिला थी जिसका नाम शकुंतला था, जिसे विश्वासघात मिला था। उसके जयराज पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसे जंगल ले जाकर उसी झरने में डुबाकर मार डाला था। तभी से उसकी आत्मा वहां पर भटक रही है। कहानी रहस्य में लिपटी रह जाती है और राहुल अनिका उस जंगल की ओर दोबारा न जाने की कसम खाते हैं।